तो चलो, गुड आफ्टरनून आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज हम देखने वाले लेसन नंबर 4 का अगला कंसेप्ट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। देखो, हमारा जो कंसेप्ट चल रहा है दैट इज ऑपरेशन, रिसर्च एंड मैनेजमेंट। इनमें हमने एक चीज हर बार कॉमन देखने की कोशिश की कि हमें कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं, दैट टू इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशन, दैट टू इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी क्या, वो जो डे टू डे एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हैं उसमें, बराबर है, जो रेगुलर एक्टिविटीज होती है उसके अंदर। सो हम वो कैसे कर सकते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू कंसिडर अबाउट इट। तो अभी उसमें एक सबसे बड़ा रोल जो कॉस्ट है वो है हमारे, लेट्स से, ट्रांसपोर्टेशन। तो एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाना है तो वो कैसे हो पाएगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू कंसिडर अबाउट इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेम। ओके, तो अभी इसमें भी कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं। सो द बेसिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो ओरिजिनली डेवलप किया था हिचकॉक ने किया था, और काफी पुराना किया था। अब इसमें अलग अलग मॉडल्स हैं। मेनली क्या है, डील्स विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एट डिफरेंट प्लांट्स और फैक्ट्रीज, डिफरेंट प्लांट्स और फैक्ट्रीज टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेयर हाउसेस। एक प्लांट या फैक्ट्री से अलग अलग वेयर हाउस तक जब जाता है, दैट इज वेयर वी स्टैंड फॉर योर थिंग्स, transportation. Okay, next, the objective is to satisfy the destination requirements within the plant's capacity constraints at the minimum transportation cost. तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि बाबा द ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जो डेस्टिनेशन पे माल पहुंचाना है वो पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर हमने स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में सोचा और एक अलग अलग मेथड सामने आते गए। जहां जहां हमें लगा हमने वहां मेथड निकालना शुरू किया। तो वेरी फर्स्ट मेथड वाज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ओके, अब ये मेथड कैसे, मैं सम के साथ ही लेता हूं। ओके, हर रिकॉर्डिंग चालू है। अंदर बैठ सकते थे। So very first method what we are about to learn is ट्रांसपोर्टेशन मेथड। इसमें हम देखने वाले हैं फर्स्ट वाला, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में सबसे पहले लेना चाहिए। ठीक है, ध्यान देते, एक सम लेता हूं। लेट्स टेक देयर आर प्लांट 1, प्लांट 2 एंड प्लांट 3, और डेस्टिनेशन है एक्स वाई एंड जेड। आप अपने गोडाउन बोलो, डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलो, जो भी डेस्टिनेशन आपको कंसिडर करना है वो 10, 3, 9। यहाँ पे सप्लाई 400, 300 और 300। ठीक है ना, यहाँ पर है डिमांड, रिक्वायर्ड डिमांड 200, 300 और 5। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। 12, 10, 5 और सामने में आगे जा रहा हूँ 8, 11। एग्जैक्टली है क्या, कौन सी चीज क्या क्या है अपन समझ लें। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये वो जगह है जहां पर आपका सप्लाई अवेलेबल है। एक्स इज ए गोडाउन जहां पर 400 यूनिट्स का सप्लाई अवेलेबल है। Y is a place where 300 units है और Z is a place where 300 units का सप्लाई अवेलेबल है। Whereas he is distributor 1 जिसको 200 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर 2 जिसको 300 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर 3 जिसको 500 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है। 4 और 3 7 और 3 10, टोटल 5 और 3 8 और 2 10, 1000 क्वांटिटीज का लेन देन है, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए 1000 क्वांटिटी। नाउ ये क्या है, 10, 3, 9, 12, 10, 5, व्हाट इज दिस,
It is nothing but it is the transportation cost from X go down to first distributor. Second, it is transportation cost of 3 rupees per unit. 3 रुपए पर यूनिट अगर मैं गोडाउन एक्स में से डिस्ट्रीब्यूटर 2 तक पहुंचाता हूं. अब मुझे क्या करना है, मुझे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इसमें मैं क्या करता हूं, मैं शुरुआत करता हूं इस तरह से. यहां पर ध्यान देना, एक्स कितना मांग रहा है, बराबर, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर 1 कितना मांग रहा है, बोले 200 यूनिट की डिमांड है, सप्लाई कितना है 400 यूनिट. तो क्या मैं इसका फुलफिल कर सकता हूं, बोले हाँ. डन. मैंने क्या किया, मैंने यहां पर 400 यूनिट थे, मैंने बोला भाई 200 यूनिट दे दिए, हो गया. अब रिक्वायरमेंट यहां पर हो गई 0, खत्म. नॉर्थ वेस्ट यहां से शुरू किया, डन. आफ्टर दैट थर्ड सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटर पे गया, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 300 यूनिट्स की, डिमांड 300 यूनिट, लेकिन एक्स के पास 200 ही यूनिट है, तो मैं बोलता हूं 200 दे दे. सप्लाई एक्स का गोडाउन खाली हो गया और डिस्ट्रीब्यूटर 2 का सिर्फ 200 यूनिट का फुलफिल हुआ, तो उसको मैं बोलूंगा भाई तुरंत मैं तेरे को दूसरे गोडाउन से भिजवाता हूं. फिर मैं नीचे देखूंगा वाई गोडाउन, वहां पर कितना है 100 देना है अवेलेबल. ये देखो ये भी आउट हो गया, अब कोई वहां की गरज नहीं. अवेलेबल कितना है 300, इसे कट कर रहा हूं 200 यूनिट, करेक्ट है. ओके डन. अब इसका पूरा खत्म हो गया. देखो इसको 300 की रिक्वायरमेंट थी, हमने दे दी. इसको 200 की रिक्वायरमेंट थी, हमने दे दी. अब बचा कौन, तो बोले डिस्ट्रीब्यूटर 3 की बात करेंगे. डिस्ट्रीब्यूटर 3 को इनऑल कितने यूनिट चाहिए, बोले 500 यूनिट्स. ओके, तो क्या मैं गोडाउन वाई से उसको 200 यूनिट्स दिला दूं और रिमेनिंग 300 यूनिट्स उसको गोडाउन जेड से दिला दूं, और उसका टोटल 500 का हिसाब हो गया. अब मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लगा, व्हाट इज द रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, so how can I am going to calculate it. ओके, 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 200 यूनिट ट्रांसफर हुई है, प्लस 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 200 यूनिट ट्रांसफर हुई है. ये देखो 10 इंटू 200, 3 इंटू 200, प्लस 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 100 यूनिट ट्रांसफर किए जाए. देन आई ट्रांसफर्ड 5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 200 यूनिट्स, एंड लास्टली 12 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 300 रुपए. सो मेरा टोटल हिसाब आएगा 2000 प्लस 600 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 3600, and the required is I guess 2000 3000 4000 7000 600 4 है ना. एक मिनट चेक कर लो, 200 इंटू 10 8,200 रुपए. ओके, मैं ये सम फिर से ले रहा हूं, या फिर आप इसे ब्रेक करके देख लीजिएगा एक बार. यू विल गेट इनटू डिटेल कि अभी हमें ये कैसे समझना है. ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू फर्दर. प्लीज लिसन केयरफुली. अगला सम लेता हूं और डिटेल समझाता हूं. क्लियर. सम नंबर 2 नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ही हम इसे सॉल्व करने वाले हैं. जस्ट मिनट, तब तक इतना समझ लो अच्छे से.
अब ध्यान दो, दो चीजें, एक ले रहा हूं वेयर हाउस, ओके, मेरे पास दिल्ली में है, मेरे पास पुणे में है, बेंगलोर में है, और हर एक का सप्लाई कितना है वो रहे। देन मेरे प्लांट्स कहाँ कहाँ हैं, ओके, तो मेरे प्लांट जो है, एक है मुंबई में, दूसरा है चेन्नई में, नेक्स्ट है कोलकाता में, और अभी मैं लेता हूँ इनका डिमांड, ठीक है, ध्यान देना, दिल्ली 300, 700, 300, 700 पर यूनिट है, यहाँ से तो ये जाता ही नहीं, बोले टोटल सप्लाई 1000, नो वरीज। नेक्स्ट, हाँ, और यहाँ पे भी है, तो दैट इज लेट्स से 200, ठीक है। नेक्स्ट है चेन्नई से 200 रुपये, 300 रुपये, और यहाँ से आता है तो 500 रुपये, यहाँ का है सप्लाई 1200 का, यहाँ का है सप्लाई 800 का, टोटल डिमांड 3000 की है, ओके, 3000 की डिमांड, 700, 700 एंड 1600, और यहाँ पे जो ये है 200 रुपये, 100 रुपये, और लेट्स से 1100। नाउ लेट्स सॉल्व, कैसे करेंगे हम लोग बताओ। हमें पहले तो चेक करना है कि यार डिमांड और सप्लाई दोनों 3000 है, बोले हाँ है। शुरू करते हैं मुंबई से, कितनी डिमांड है 700, सप्लाई कितना है 1000 का, तो इसको इसका 700 दे दूं क्या, अगर ये दे दूं तो ये सब जीरो हो गए, खत्म, और यहाँ पर मेरे पास अभी 300 यूनिट्स बचे। मैं आता हूँ अगले वेयर हाउस पर, मतलब देखो मुंबई का तो हो गया, सप्लाई अवेलेबल है, दिल्ली की डिमांड हो गई, अब पुणे की डिमांड है, कितनी है, बोले 700 यूनिट्स, ठीक है, मुंबई से कितना भेज सकते हैं, तो बोले 300 यूनिट भेज सकते हैं, पहले वो निपटा दिया, लेकिन यहाँ पे स्टिल आई एम लेफ्ट विद रिमेनिंग 400 यूनिट्स, ठीक है, उसको बोलो चेन्नई से हो सकता है क्या, यस, चेन्नई से मैंने अगर इसको 400 यूनिट्स दे दिए, तो यहाँ पे चेन्नई में बचा कितना 800 क्वांटिटी। अब बेंगलोर की बात करूंगा तो वहां पर 800 क्वांटिटी यहाँ से आ जाएगा, बचा कितना 800 चाहिए, यहाँ पर 800 दे दूंगा, ये खत्म, जीरो, बचा कितना 0, तो यहाँ पर मेरा टोटल अगर मैं हिसाब निकालू 300 इंटू 700 प्लस 700 इंटू 300 प्लस 300 इंटू 400 प्लस 500 इंटू 800 प्लस 1100 इंटू 800, ओके, टोटल निकालो, आइडिया से हुआ 2,10,000, है ना, चेक करते हुए चलो, ये भी हुआ 2,10,000, ये हुआ 1,20,000, ये हुआ 4,00,000 रुपए, और ये हुआ 8,80,000 रुपए, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब ये ऐसा है, अठारह लाख बीस हजार 18,20,000 इज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके, डन क्या, चेक करो, कीप चेकिंग,
ओके, इफ डन। अभी हम थोड़ा सा अपना इसका देख लेते हैं, मॉड्यूल में जो सम्स दिए हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का। हाँ, यहाँ पर देखो। हाँ, व्हाटएवर जो भी दिया है आपका, कॉस्ट ऑफ कॉन्शियस कंपनी इलस्ट्रेशन 23 requires for the next, अरु ये खिड़की बंद करें थोड़ा आवाज। 300, 260 and 180 tons of stone chips for its 3 constructions, ये दिया है आपको। तो रिक्वायरमेंट क्या है बच्चा लोग? यस, टेल मी। डिमांड दैट इज 300, 260 एंड 180 आ गया। अब देखो क्या है, सम्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है, शुरुआत कहाँ से होगी। हमारा डिमांड और हमारा सप्लाई सेम रहना चाहिए, मतलब इक्वल आना चाहिए। नहीं है तो हमें डमी ऐड करना पड़ेगा, वो डमी का एग्जांपल यहाँ पे लेने जा रहा, ठीक है, ध्यान देना। और द फील्ड्स आर M1, M2, M3 जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपने सप्लाई और डिमांड दी थी। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान दो, सप्लाई 850 यूनिट्स का है और जबकि डिमांड 750 यूनिट्स का है। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन आएगा प्रॉपर नहीं आएगा। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू ऐड वन डमी। हम क्या करते हैं, इस सम को सॉल्व करते समय मैं डमी, क्या डमी ऐड करूंगा, ध्यान देना। C1, C2, C3 रिक्वायरमेंट कहाँ चाहिए, तो 750 है, डिमांड कम है, तो एक डिमांड का नया C4 ऐड करूंगा जिसमें 0 0 0 रखूंगा और यहाँ पे 110 जो भी गैप है वो रखूंगा, बाकी एज इट इज। बाकी आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बाकी सब सेम। आपको ये समझ में आया क्या, जो गैप है उसे मैं डमी से, गैप को डमी से कंप्लीट करूंगा। अब देखो यहाँ पे पहला रिक्वायरमेंट 250 चाहिए, 300 चाहिए, 250 अवेलेबल है, इसको दे दो इसका पूरा 250, तो ये तो यहाँ पर सब जीरो हो जाए, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, व्हाट वी आर प्लानिंग एंड हाउ वी आर प्लानिंग। ओके, तो अभी ये इस तरह की जो समय, अभी यहाँ पे तो आपका मॉड्यूल बहुत ही पथेटिक है। सबसे पहले तो इन्होंने ढंग से सब सॉल्व नहीं किया है, आपको देते समय तो नाम दिए लेकिन डायरेक्ट हैंड पे सॉल्व किया है हम। लेकिन ये सब को पहले हमारे मेथड से सॉल्व करते हुए आगे जाएंगे, फिर आपको मैं डिफरेंट मेथड्स पे लेके चलता हूँ। एक मिनट, इन्होंने लेकिन NCWN से कुछ सॉल्व किया है क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन चेक। एग्जाम में लेकिन इसमें पूछा हुआ है, स्कैनर आपका है उसमें है पूछा हुआ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इतना पथेटिक मॉड्यूल बनाते क्यों है मुझे समझ में नहीं आता, इन लोगों ना सही में बैन कर देना चाहिए इन लोगों। एनीवेज विल कंटिन्यू। हाँ, ये सब मैं पहले आपको सॉल्व कर दे देता हूँ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, फर्स्ट सम, बाकी चीजें देखेंगे आराम। ध्यान देना, तो मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा, लेट मी नोट 876, मैं यहाँ पे इसे नोट कर लेता हूँ हमारे सम को। C1, C2, C3 सप्लाई, C1, C2, C3 और एक C4 लेना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया, SUPPLY सप्लाई। नेक्स्ट M1, M2, M3, M1, M2, M3 एंड डिमांड है, ठीक है ना। ओके, आगे 8 7 6 250, 8 7 6 250, 5 7 300, नेक्स्ट 4 5 200, नेक्स्ट 9 5 180, लास्टली 320 280। अब देखो यहाँ पे टोटल 850 आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं 0 0 0 और 110 ये डमी डिमांड हम क्रिएट करें ताकि ये टोटल 850 है। अब इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहली शुरुआत, क्या यहाँ पे 250 यूनिट्स में अलॉट कर सकता हूँ क्योंकि सप्लाई इतना ही है, खत्म, 0। बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट 50 की बाकी है। अब नीचे उतरो, यहाँ से 50 दे दो यूनिट्स, दे दिए, तो यहाँ पे बचा कितना 270, रिक्वायरमेंट 260,
दे दो पूरी, 260 की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी। यहाँ पे बचा 0 और यहाँ पे बचा 10। यहाँ पे मैं 10 यूनिट दे देता हूँ इसे, तो ये तो 0 हो जाएगा। रिमेनिंग 280 यूनिट देना, करेक्ट है। यहाँ पे बचे 170, यहाँ से 170 की डिमांड ले लेता हूँ, बचा 110, ये 0। अब यहाँ पे 110 दे दो, ये 0 और ये भी 0, मतलब 110 जो यूनिट्स है वो 0 के साथ ही खत्म है, मतलब आपकी उसको एक्स्ट्रा देने की नीड नहीं हुई। रिमेनिंग का आपने हिसाब किया, टोटल बताओ। ये 2000 प्लस 250 प्लस 260 इंटू 4